फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग मोडाल वर्ब के बारे में, जिसे हम बोलते हैं विल बी एबल टू। जी हाँ, ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम विल बी एबल टू बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलने में करते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम इंग्लिश बोलने में किस तरह से और कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, जो हम हिंदी में बोलते हैं सकेगा, सकूँगा, पाएगा, पाएगी, पाऊँगा, ये जो शब्द आते हैं लास्ट में किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के अंत में, जब ये शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पर सामर्थ्य की बात हो रही है कि आप कोई कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य के लिए। अगर भविष्य में आप कोई कार्य कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, सकेंगे, सकूँगा। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रोहन एग्ज़ाम में पास हो सकेगा या फिर रोहन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से एक भविष्य की बात हो गई है, तो भविष्य में वो क्या कर पाएगा या क्या नहीं कर पाएगा, इसकी चर्चा हम जब करते हैं, जब इंग्लिश में करते हैं, तो हम एक मोडाल वर्ब, एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम विल बी एबल टू बोलते हैं। तो विल बी एबल टू कैसे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, चलिए जल्दी से वही सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसका जो अर्थ है वो होता है सकूँगा, सकेगा, सकेगी, पाऊँगा, पाएगा, पाएगी। इस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं अपना। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो मेन होता है, जो वो कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब विल बी एबल टू, विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जो भी बचता है ऑब्जेक्ट, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यदि बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नोट प्लस बी एबल टू, बी एबल टू, उसके बाद जो है सेम। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, विल और बी एबल टू के बीच में नोट ले आते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। रोहन कूद नहीं पाएगा, रोहन कूद नहीं पाएगा, तो ये नकारात्मक वाक्य है, रोहन विल नॉट बी एबल टू जंप। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। और अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है क्या रोहन कूद पाएगा, इस प्रकार से अगर सेंटेंस आता है भविष्य के सामर्थ्य को बताने के लिए, तो हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। विल को उठाकर शुरुआत में ले आते हैं, विल प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं प्लस बी एबल टू, बी एबल टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं इनको मिटा दूंगा, उसके बाद हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसके द्वारा हम तीनों प्रकार के, तीनों कैटेगरी के सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, अब रोहन दौड़ सकेगा, अब रोहन दौड़ सकेगा। ये एक सामर्थ्य की बात हुई कि अब रोहन दौड़ पाएगा। शायद वो बीमार हो सकता है अभी, या कुछ दिनों से बीमार चल रहा है, या फिर पैर में चोट है या किसी शरीर के अंग में चोट है, इस वजह से वो दौड़ नहीं पाएगा। लेकिन अब डॉक्टर ने उसको क्या बोला है कि अब रोहन दौड़ सकेगा, अब रोहन दौड़ पाएगा। तो यहाँ पर सामर्थ्य की बात हो रही है, तो हम कैसे विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारी जो स्ट्रक्चर थी वो थी सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यहाँ पर हो रही है दौड़ना, तो दौड़ने को हम बोलते हैं रन, और रन की फर्स्ट फॉर्म रन होती है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, अब यानी कि नाउ। ठीक है, नाउ को आप सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हो, सेंटेंस के शुरुआत में भी लिख सकते हो, दोनों ही सही कहलाते हैं। ठीक है, नाउ रोहन विल be able to run।
नाउ रोहन विल बी एबल टू रन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं रोहन विल बी एबल टू रन नाउ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम नाउ ऑन रोहन विल बी एबल टू रन, अब से रोहन दौड़ पाएगा। फ्रॉम नाउ ऑन रोहन विल बी एबल टू रन। इस प्रकार से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप शुरू में भी रख सकते हो, लास्ट में भी, इस तरह के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता गीत गा पाएगी। सीता गीत गा पाएगी। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, गीत गाना यानी कि सिंगिंग, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। तो सिंग यानी गाना, गीत को गाने को हम बोलते हैं सिंग, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग। तो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी सीता है। यहाँ पर सीता विल बी एबल टू सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। सीता विल बी एबल टू सिंग द सॉन्ग, सीता गीत गा सकेगी या फिर सीता गीत गा पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम मूवी देख पाएंगे। हम कौन है, हम हैं वी। अब क्रिया क्या हो रही है, मूवी देखना, और मूवी देखने को बोलते हैं वॉच द मूवी, वॉच द मूवी। और उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे विल बी एबल टू का। हम यानी कि वी, ये हमारा सब्जेक्ट है, वी विल बी एबल to watch the movie, watch the movie, okay। we will be able to watch the movie, हम मूवी देख सकेंगे या फिर हम मूवी देख पाएंगे। उसके बाद है भानु अंग्रेज़ी बोल पाएगा। भानु अंग्रेज़ी बोल पाएगा। तो यहाँ पर हम will be able to का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है भानु, सो भानु will be able to speak English. भानु will be able to speak English, भानु अंग्रेज़ी बोल सकेगा, भानु अंग्रेज़ी बोल पाएगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना, पहले मैं आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना करके दिखा रहा हूँ, फिर इन्हीं के द्वारा हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, लॉकडाउन के बाद सभी बाहर जा सकेंगे। लॉकडाउन की, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आप बाहर जा सकेंगे। सो लॉकडाउन के बाद सभी बाहर जा सकेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, सभी, सभी यानी कि एवरीवन, ठीक है। सो एवरीवन will be able to go outside, किसके बाद, लॉकडाउन के बाद, आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन। एवरीवन विल बी एबल टू गो आउटसाइड आफ्टर द लॉकडाउन, सभी लॉकडाउन के बाद बाहर जा सकेंगे, यानी कि उनके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी, यानी उनको वो परमिशन मिल जाएगी कि वो बाहर जा सकें, ठीक है। यह मूवी खूब सारा पैसा कमा पाएगी, यह मूवी खूब सारा पैसा कमा पाएगी। यहाँ पर हमारी मेन सब्जेक्ट नाउन क्या है, वो है हमारी मूवी। यह मूवी, दिस मूवी, ठीक है, दिस मूवी। सेंटेंस का जो मेन किरदार होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, उसी को हम एज अ सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। दिस मूवी, यह मूवी खूब सारा पैसा कमा पाएगी। विल बी एबल टू, पैसा कमाना यानी कि अर्न, कमाने को बोलते हैं अर्न, EARN, अर्न। दिस मूवी विल बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी यानी खूब सारा पैसा, a lot of money. This movie will be able to earn a lot of money. यह मूवी खूब सारा पैसा कमा पाएगी। नेक्स्ट, मैं फुटबॉल खेल सकूँगा। मैं यानी कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिख लेते हैं आई will be able to play football. आई विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकूँगा या फिर मैं फुटबॉल खेल पाऊँगा। नेक्स्ट,
अब हर व्यक्ति खुश रह सकेगा। अब यहाँ पर अब भी आया है, वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट हम शुरू में भी रह सकते हैं और लास्ट में भी रह सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हर व्यक्ति खुश रह सकेगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हर व्यक्ति। हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो एवरीवन, दोनों ही सही हैं। मैं यहाँ पर एवरी पर्सन लेकर चलता हूँ। एवरी पर्सन will be able to play, sorry, अब हर व्यक्ति खुश रह सकेगा, खुश रहना, एवरी पर्सन विल बी एबल टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी, खुश रहने को हम बोलते हैं टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी नाउ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NOW नाउ। अब हर व्यक्ति खुश रह सकेगा, एवरी पर्सन विल बी एबल टू बी हैप्पी नाउ, या फिर आप कहें नाउ एवरी पर्सन विल बी हैप्पी, नाउ एवरी पर्सन विल बी एबल टू बी हैप्पी, विल बी एबल टू बी हैप्पी, एवरी पर्सन विल बी एबल टू बी हैप्पी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। चलिए इन्हीं से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब रोहन दौड़ सकेगा, या फिर आप कहें अब रोहन दौड़ पाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप इस प्रकार से बोलें कि अब रोहन दौड़ नहीं सकेगा, अब रोहन दौड़ नहीं सकेगा, तो यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य हो गया, नहीं आ गया। इसको कैसे बनाएंगे, नाउ रोहन विल, अब विल के बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, नाउ रोहन विल नॉट बी एबल टू रन, नाउ रोहन विल नॉट बी एबल टू रन। विल और बी एबल टू के बीच में हम नोट को ले आते हैं, ऐसे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सीता गीत नहीं गा पाएगी, सीता विल नॉट बी एबल, सीता विल नॉट बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। हम मूवी देख पाएंगे, हम मूवी नहीं देख पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल, ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू वॉच द मूवी। भानु अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, भानु विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, भानु विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। लॉकडाउन के बाद सभी बाहर नहीं जा सकेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। एवरीवन विल नॉट बी एबल टू गो आउटसाइड आफ्टर द लॉकडाउन। यह मूवी खूब सारा पैसा कमा नहीं पाएगी, दिस मूवी विल नॉट बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैं फुटबॉल खेल नहीं सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले फुटबॉल। अब हर व्यक्ति खुश रह सकेगा, अब हर व्यक्ति खुश नहीं रह सकेगा। नाउ एवरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी, नाउ एवरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो विल और बी एबल टू के बीच में नोट का इस्तेमाल करके। अब वही बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो उस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं। चलिए, इसी सेंटेंस को बोलते हैं क्या रोहन दौड़ सकेगा, क्या रोहन दौड़ सकेगा। तो हम क्या करेंगे, विल को उठाकर शुरू में ले आएंगे, विल रोहन बी एबल टू रन। चलिए मैं आपको बताता हूँ बना करके, क्या रोहन दौड़ सकेगा, विल रोहन बी एबल टू रन। अगर अब आप बोलना चाहते हो तो नाउ, ठीक है, विल रोहन बी एबल टू रन नाउ। क्या अब रोहन दौड़ सकेगा, क्या अब रोहन दौड़ सकेगा, विल रोहन बी एबल टू रन नाउ। या फिर आप कहें क्या सीता गीत गा पाएगी, तो हम क्या करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे, विल सीता बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। हम विल को उठा करके शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सबसे पहले विल फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी एबल टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल को उठा के शुरू में ले आएंगे, इसकी जगह इसका इस्तेमाल करेंगे, विल सीता बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। अगर इंटेरोगेटिव में भी नहीं आ जाता है, यानी नेगेटिव वाक्य उसमें भी बन जाता है कि क्या सीता गीत नहीं गा पाएगी। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, उसमें नहीं भी आ गया, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको बनाएंगे हम, विल सीता नॉट बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले विल इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बी एबल टू, नॉट बी एबल टू। ठीक है, विल सीता नॉट बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
हम मूवी नहीं देख पाएंगे। अगर हम इसको बोलें क्या हम मूवी नहीं देख पाएंगे, क्या हम मूवी नहीं देख पाएंगे, विल वी, ठीक है, विल वी नॉट बी एबल टू वॉच द मूवी, विल वी नॉट बी एबल टू वॉच द मूवी। हम क्या करते हैं, विल को शुरू में ले आते हैं, उसके बाद नॉट सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे करके हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी फॉर्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारे विल बी एबल टू इस मोडाल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से समझने में आसानी रही होगी। आप इस विल बी एबल टू का इस्तेमाल काफ़ी समय अंग्रेज़ी बोलने में कर सकते हैं, बेहद ही आसानी से, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।